गाइस कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसकी बात करेंगे, किस तरह से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम कवर करेंगे निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है। तो जैसा कि हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, ये जो पूरा एरिया बना हुआ है बैंक निफ्टी का, इस बीच में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बना हुआ है, जिगजैग मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि इस बीच में हमारा न्यूट्रल माइंडसेट रहेगा एंड ज्यादा अग्रेसिव होकर हमें काम नहीं करना है। कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, पर ये जिस एरिया में बनी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास बनी है। तो कल गलती से भी मार्केट अगर इसका हाई क्रॉस करता है एंड इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकता है एंड एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। अभी जैसा कि हम पूरे रेंज में बने हुए हैं इस तरह से, उसमें भी हमने हायर साइड पे ये कैंडल बनाई है। तो अगर गलती से भी कल इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग होना चालू हो जाएगी। काफी लंबे टाइम से जो यहाँ पे सारे पोजिशनल सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, इन स्विंग्स के ऊपर स्टॉप लॉस वगैरह डाल के ये कवर होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। अग्रेसिव होकर शॉर्ट करने का ये पूरा एरिया नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली इंट्राडे में क्या कंडीशंस रह सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, उनको डिस्कस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब जैसा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे कल डिस्कस करे थे एंड साथ ही साथ मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था कि जो 560 का लेवल होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। एंड जब हम यहाँ कहीं पे घूम रहे थे इस लेवल के आसपास, तब मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट 560 से लेकर 580 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इसके ऊपर हमें बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। एंड ये भी कहा था कि 500 का जो कॉल वगैरह सेल करके बैठे होंगे वो भी इसके ऊपर ही डरना चालू करेंगे। पर ऐसा होता ही नहीं है, मार्केट बार बार ऊपर जाने का ट्राई करता है, स्पाइक्स लगाता है पर वापस से नीचे आ जाता है। इस चक्कर में क्या हो रहा था, यहाँ पे बार बार बायर्स इकट्ठे होते जा रहे थे, प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था। बैक टू बैक यहाँ से आप देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न पे डब्ल्यू पैटर्न बनते आ रहे थे बार बार। एंड साथ ही साथ जब ब्रेकआउट करने लगा तब भी यहाँ पे बैक टू बैक आधे पौन घंटे तक यहीं पे मार्केट होल्ड करता रहा। तो हर कोई को यहाँ पे पता चल जाता है कि मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है, ब्रेकआउट करने वाला है, तब मार्केट कभी भी ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। एंड जिस वजह से यहाँ पे जो सारे बायर्स इकट्ठे हुए उनके स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट करते हुए इनको निकाल दिया। तो अब जैसा कि यहाँ पे डाउन साइड पे बायर्स निकल चुके हैं, जो यहाँ वगैरह पे बैठे थे, जिनको अच्छा प्रॉफिट दिखा था उन्होंने कुछ ने तो यहीं पे बुक कर लिया होगा। उसके बाद नहीं भी निकले होंगे तो इतने बड़े जब यहाँ पे स्विंग्स लगना चालू हो गए बार बार बैक टू बैक, तो यहाँ पे ट्रेल करके निकल गए होंगे। सो अब अगर हम ध्यान से चार्ट को देखें तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, एक 560 से लेकर 580। एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा तभी देखने को मिल पाएगी। सबसे बेस्ट केस तो हमारे लिए ये रहेगा, मार्केट अगर हल्का फुल्का यहाँ पे ऊपर खुल के 500 के आसपास या इसके ऊपर सस्टेन करके फिर अगर 560 वगैरह के लेवल को निकालेगा तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह से मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो चार्ट, अगर यहाँ से हम निकलते हैं तो पहला मोमेंटम हमें यहाँ 700 के आसपास तक का देखने को मिल सकता है। फिर अगर मार्केट इसको भी निकालता है तो इसके ऊपर बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब इस तरह से आप जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल स्विंग्स हमें देखने को मिल रही है। एंड जब हम कल की क्लोजिंग से लेकर आज के हाई को कनेक्ट करते हैं और 0.61 का लेवल निकालते हैं तो एग्जैक्ट मार्केट ने 0.61 के लेवल के आसपास यहाँ पे पॉज लिया है। जो मार्केट में यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली वो एग्जैक्टली यहाँ पे आके रुकी है। तो यहाँ पे डाउन साइड के बायर्स खत्म हो गए होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम हमें देखने को मिला है, इसमें थोड़े बहुत यहाँ पे बायर्स आए होंगे। तो बायर्स के स्टॉप लॉस हमें वैसे भी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अगर शॉर्ट कवरिंग वगैरह होती है तो उसमें हमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड जैसा कि मैंने आपसे कल एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट शेयर किया था कि यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा सा मार्केट चॉपी देखने को मिल सकता है, कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पर्सनली अग्रेसिव होकर ट्रेड प्लान करूंगा भी नहीं। उसके साथ साथ एक पॉइंट मैंने आपको और शेयर किया था कि यहाँ पे पिछली बार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमें टोटली यहाँ पे साइडवेज चॉपी देखने को मिली थी, उससे पहले की एक्सपायरी भी हमें साइडवेज चॉपी देखने को मिल रही थी। सो बैक टू बैक एक दो बार से अगर साइडवेज एक्सपायरी, चॉपी एक्सपायरी, जिगजैग मोमेंटम वाली एक्सपायरी हो चुकी है तो चांसेस ये बन जाते हैं कि अगर मार्केट कल सही से ब्रेकआउट वगैरह करता है तो हमें एक ट्रेंडी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। इस बार भी अगर नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट बार फिर और चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरह से प्रोबेबिलिटी वर्क करती है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेंड लाइंस वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, नीचे से जो लो है वो ऊपर की साइड पे शिफ्ट होना चालू तो हुए हैं, इस वजह से भी प्लस हम यहाँ पे पॉजिटिव टेरिटरी में बने हुए हैं। पूरा ब्रॉड जो कंसोलिडेशन हो रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे उसकी हायर रेंज पे बने हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे हम जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हो जाता है, इस तरह का कुछ ट्रेंड बनना चालू नहीं होता है, तब तक हम अग्रेसिव होकर शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे काफी बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके गिर चुका है पर बार बार रिकवर करके आ जाता है। तो अब की बार हो सकता है मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन वगैरह करने लगे तो यहाँ पे जो पोजिशनल सेलर्स वगैरह बैठे हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए अपना नजर आ सकते हैं, जिस वजह से हमें शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। एंड ये है फिन निफ्टी का चार्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि 10 में से 8 बार हमें सेम तरह की एक्सपायरी देखने को मिलती है। मॉर्निंग में एक मोमेंटम होगा, उसके बाद पूरा दिन भर साइडवेज हो जाएगा, एंड में क्लोजिंग में एक वापस से मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, फिर वापस से साइडवेज हो जाएगा। प्लस वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज पिछली एक्सपायरी पे ही अच्छा मोमेंटम देके निपटा था, तो इस बार कोई खास मोमेंटम की इससे उम्मीद भी नहीं थी। एंड दो लेवल्स के बीच में ही पूरा दिन ये टाइम पास करता रहा। सो आई होप कोई भी ज्यादा अग्रेसिव होकर यहाँ पे ट्रेड लेके ट्रैप नहीं हुआ होगा।
एंड जैसा कि यहाँ पे भी अच्छा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल चुका है, वो भी हायर साइड पे, तो चांसेस ज्यादा यही बन जाते हैं अगर ये भी यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं उनको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज के दिन तो पर्सनली इसमें कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, ये अलर्ट भी लगा रखा था मैंने, पर ये अलर्ट ट्रिगर ही नहीं हुआ मेरा अभी तक भी। कल के दिन अगर होता है तो यहाँ पे इसके ऊपर बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेलिंग भी आई है तो सिर्फ इन बायर्स को यहाँ पे हटाया है, जैसा कि मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा था। क्योंकि बार बार जब मार्केट इस तरह से करता है कि अरे ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा, पर जा नहीं पाता है, एक ही लेवल पे सेम रेजिस्टेंस फेस करता रहता है, तो यहाँ पे बायर्स ही बायर्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी न्यू ट्रेडर्स, जिनको ये लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट होगा, सिर्फ उनको यहाँ पे हटाया गया है। वापस से चार्ट उसी लेवल के आसपास आके खड़ा हो गया है। अब ये है निफ्टी 50 का चार्ट, तो ये भी बहुत अच्छे लेवल पे अपने यहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी आपको दिखने को रेड कैंडल लग रही होगी, पर ये नेगेटिव कैंडल नहीं है। तो कल के दिन अगर मार्केट सही लेवल पे ओपन होकर वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो इसके ऊपर यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी हम काफी लंबे टाइम से बात कर रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने आपसे बहुत पहले ही ये बात कह दी थी कि यहाँ से यहाँ तक जब हम स्विंग कनेक्ट करते हैं तो उसका 61% का लेवल भी एक्जैक्टली यहीं पे निकल के आता है। तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो यहाँ पे भी हमें शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। कल के दिन मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, पर वो सारा मोमेंटम बड़े से गैप अप में यहाँ पे कवर हो चुका था। एंड क्लियर कट कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे शॉर्ट अग्रेसिव हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके चल रहा है, तो शॉर्ट अग्रेसिव सिर्फ इसी लेवल के नीचे हम कर पाएंगे। ये सब ट्रेंड लाइंस लेवल्स वगैरह मैंने आपसे कल डिस्कस करे थे। मार्केट एग्जैक्टली आप देखेंगे तो डॉट उस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस फेस करता रहा पूरा दिन, जिसकी हमने बात करी थी। एक बार भी उसके ऊपर सही से सस्टेन नहीं कर पाया, पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। फिर जो एंड में ये यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे डाउन मूव हुआ है, ये जो यहाँ पे बायर्स आके भर गए थे बार बार, तो उनको निकाला गया है पर्सनली, और वापस से आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाना चालू कर दिया है। एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा था, तो जब इस तरह से चार्ट ऊपर से चलता हुआ आ रहा है तो ट्रेंड लाइन को भी ढंग से ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, इसलिए वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर जाना चालू कर दिया है। तो सही लेवल पे यहाँ कहीं पे ही ओपनिंग होती है, उसके बाद वापस से ब्रेकआउट वगैरह का सीन बनता है, तो कुछ अच्छा सेटअप वगैरह हमें दिखता है, छोटा स्टॉप लॉस डालने वगैरह की जगह मिल रही है तीनों ही इंडेक्सेस में। तो यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट के लिए हम प्लान कर सकते हैं अगर कुछ कंडीशंस वगैरह बनती है। सपोज अगर डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाए तो उस केस में भी हमें वेट करना है 5-7 मिनट, अगर सस्टेन करके वापस से ब्रेकआउट वगैरह कुछ कर रहा है तो बाइंग साइड पे ही हमारा माइंडसेट रह सकता है। गैप अप के केस में भी ये सारे जो पोजिशनल सेलर्स वगैरह हैं ये सब ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। तीनों इंडेक्सेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा रहेगा कि मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाए, तो उस केस में पूरा चार्ट स्ट्रक्चर बदल चुका होगा, क्योंकि वैसे भी ब्रेकआउट लेवल से बहुत दूर आ चुके होंगे हम, तो डायरेक्टली वहां पे जाके फिर ब्रेकआउट वगैरह करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हमें यहाँ पे ट्रैपिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा स्टॉपी मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। एंड अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो भी पहले एक बार ऊपर आके हल्का फुल्का, फिर वापस से यहाँ पे जब इस टाइप का कुछ प्राइडिक्शन वगैरह बनाएगा इंट्राडे में कुछ यहाँ पे वीक साइड का, तभी हम यहाँ पे शॉर्ट वगैरह कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि अभी हम उस एरिया में ही नहीं बने हुए हैं जहां पे हम अग्रेसिव होकर शॉर्ट कर सके। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करा है लेवल्स को आज के अकॉर्डिंग। एक लाइन में अगर आपको प्लान समराइज करूं तीनों इंडेक्सेस का, तो बाइंग साइड पे अगर कोई अच्छी ट्रेड वगैरह मिलती है, अच्छा ब्रेकआउट वगैरह मिलता है, तो उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। डाउन साइड के लिए एक तो अभी स्टॉप लॉस कम है, कल अगर मार्केट क्रिएट वगैरह कर दे तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी के चार्ट को देखते हुए हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल स्टॉप लॉस कम है डाउन साइड के लिए, प्लस यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एरिया में भी हम नहीं है, पॉजिटिव टेरिटरी में बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट अग्रेसिव होकर नहीं कर सकते हैं। सो यही मेरा प्लान बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए शेयर किया प्रॉपर्ली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।